अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में दो चीजें मिसिंग है, पहला एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। लेकिन इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आके वीडियोस बना रहा हूँ। ऐसे ही इंजीनियर्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे जो अपनी फील्ड में पाकिस्तान में जो लोग तालीम हासिल करते हैं वो एक दोहरे मयार की तालीम है। अमीर आवाम के लिए अलग तालीम है और गरीब आवाम के लिए अलग तालीम है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि कैसे बच्चे को प्रोफेसर आज बात करनी है स्लेव्स पैदा करने वाली फैक्ट्रियों के बारे में। पाकिस्तान में हर साल 4.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जिनमें जॉब सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट को मिलती है। बाकी के स्टूडेंट या तो प्राइवेट सेक्टर में कहीं 15-20 हजार की जॉब कर लेते हैं या कंट्री छोड़कर बाहर चले जाते हैं। सिर्फ 2023 में 8.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर बाहर की कंट्रीज में जा चुके हैं। 2024 में MD टेस्ट के लिए 2 लाख एप्लीकेशन डाली गई थी, मगर MBBS के अवेलेबल सीट गवर्नमेंट कॉलेज में 1200 से भी कम थी। यानी 100 में से सिर्फ एक स्टूडेंट को सीट मिलेगा। किस तरह हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, इसमें टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? लेट्स गो इनटू द डीप अबाउट दिस सीरियस प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। 1902 में रॉकफेलियर ने जनरल एजुकेशन बोर्ड बनाया था, जिसका मकसद ये था कि बच्चों को 5 साल से 13 साल की उम्र तक एक ऐसा माहौल फराहम किया जाए जहां वो सिर्फ वही सीखे जो उन्हें सिस्टम सिखाना चाहे। उनको रट्टे मारे जाए, स्टूडेंट्स की फ्री विल को खत्म किया जाए, सोचने की एबिलिटी को खत्म किया जाए। ये सिस्टम सिर्फ रशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया और ब्रिटिश के जरिए इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में भी आ गया और यहाँ आते ही इस एजुकेशन सिस्टम का मजीद बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान में सारा साल स्टूडेंट से रट्टा लगाया जाता है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, साल के आखिर में एग्जाम खत्म होते हैं और 1-2 हफ्ते में स्टूडेंट ने जो सीखा होता है वो भूल जाता है। स्कूल में इन स्टूडेंट ने केमिस्ट्री तो पढ़ी होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि रियल लाइफ में वो डेली प्रोडक्ट जो वो यूज करते हैं इनमें कौन सा केमिकल यूज हुआ होता है। हमारे स्कूलों में 12th क्लास यहाँ तक के BS लेवल तक स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि 1947 में क्या हुआ था, 1956, 1965 एंड 1972 में क्या हुआ था। एंड नो डाउट कि उनको अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये हिस्ट्री सिर्फ 8th क्लास या ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास तक होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए, उनकी करियर काउंसलिंग की जाए, आगे जाके स्टूडेंट्स को जो बनना होता है उसके बारे में स्टूडेंट को आगाह करे। और यही करियर काउंसलिंग हमारी एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मसला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लाइफ में क्या बनना है, आपके फ्यूचर गोल क्या है, तो 60% से भी ज्यादा स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं होगा। मतलब उनको 17 साल की उम्र तक ये नहीं पता होता कि उनके गोल्स क्या है, उनको फ्यूचर में क्या करना है। और अगर बाकी स्टूडेंट मुझे आंसर देंगे भी तो उनके गोल्स ये होंगे: डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विस या आर्मी में जाना। आई एम श्योर कि किसी को भी साइंटिस्ट, प्रोग्रामर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर नहीं बनना होगा। इनफैक्ट स्टूडेंट को इनका पता भी नहीं होगा। मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपने 10th क्लास में अपना पहला ऐप्स बनाया था। क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई कर सकता है या करने की सोच भी सकता है? 10th क्लास का स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से ये कहे कि पापा मैं स्कूल छोड़कर प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा? अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? अरे हंसेंगे लोग। हमारे एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला ये है करियर काउंसलिंग, और यहाँ सबसे अहम किरदार हो सकता है एक टीचर का। टीचर ने स्टूडेंट से ज्यादा दुनिया देखी होती है, उनको ज्यादा चीजों का पता होता है, तो टीचर को सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट को इन चीजों के बारे में बताना चाहिए कि किताब से बाहर भी एक दुनिया है। फ्यूचर में किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होगी, इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। दुनिया में सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का है, जहाँ 7 साल से कम उम्र बच्चों को स्कूल में एडमिशन ही नहीं दिया जाता। और इसकी वजह यह है कि वो बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहते, ताकि बच्चे खुद से सीखे, खुद से सीखने की आदी बन जाए। इब्तिदाई तालीम में कोई भी एग्जाम नहीं होता और ना ही कोई होमवर्क दिया जाता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट को सिर्फ प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती है, मैनर्स सिखाए जाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट आप पाकिस्तान में देखें तो 4 से 5 साल के बच्चे नर्सरी क्लास में होते हैं और उनको रट्टे लगाए जाते हैं ABC के। दूसरा रोल यहाँ पर स्टूडेंट का हो सकता है। जब स्टूडेंट को पता है कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो उन्हें सेल्फ एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर अहम रोल मास मीडिया का हो सकता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। स्टूडेंट को दूसरे लोगों को देखना और सुनना चाहिए, उनकी लाइफ से सीख सकते हैं और उनकी तरह बनने की चाहत कर सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी फिल्में भी हैं, वो भी देख सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 70% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ मोबाइल पर रील स्क्रॉलिंग करते हैं या गेम्स खेलते हैं। तो इन स्टूडेंट्स को अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी होगी। तीसरा और सबसे अहम रोल यहाँ पर पेरेंट्स का है। बहुत सारे लड़के ड्रीम्स तो देखते हैं, लेकिन आखिर में यही सोचते हैं, नहीं मानेंगे। आप खुद से सोचें कि क्या कोई 15-20 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स से ये कह सकता है कि मुझे प्रोग्रामर बनना है, मुझे वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो आगे से यही जवाब मिलेगा। अरे हंसेंगे लोग। पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना होगा, उनकी काबिलियत क्या है, वो क्या कर सकते हैं और उसके बेस पर उनको करियर आइडियाज देनी चाहिए। पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बद से बदतर हो चुके हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर अहम रोल अदा कर सकती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे, एजुकेशन बजट में इजाफा करे। लेकिन अफसोस की बात यह कि 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने एजुकेशन बजट को 165 अरब रुपए से कम करके 65 अरब रुपए कर दिया था। तो हमें इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, वरना हम मजीद पीछे होते जाएंगे।